तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। आप सभी को फिर से संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों तहे दिल से स्वागत करता हूं दोबारा। और आप सभी के सामने एक छोटा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजिबल होगा। तो आइए हम लोग मिलकर इस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि ये जो सीरीज है सिंप्लीफिकेशन यानी हिंदी में बोलते हैं उसको सरलीकरण। चाहे जिस किसी एग्जाम में पूछा आता है, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जेसीसी, किसी भी एग्जाम में बैठते हो आप, तो दोस्तों ये सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आइए बिना देर किए हुए क्लास को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों आपके स्क्रीन पर विजिबल होगा यह एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि आप देख पा रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन को सामने अगर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा तो आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन भले ही पुराना है लेकिन थीम आपका वही रहेगा, क्वेश्चन करने का जो तरीका है आपका वही रहेगा। देखो आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो देखो ये आपका जो ट्रिपल लाइन है, ट्रिपल लाइन कितना बार दिखाई दे रहा है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 बार दिखाई दे रहा है। तो ऐसा नहीं कि ट्रिपल लाइन इंटू 6 करने जा रहे हैं, उतना नहीं करेंगे हम। मान लीजिए कि ये 1000 है, तो 1000 अगर 6 बार मैं देता हूँ आपको तो 6000 रुपया होगा। और 6000 रुपया में अगर मैं 6 माइनस कर दूं तो 5994 होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यह 1000, यह 1000 मान रहा हूँ, यह 1 2 3 4 5 6000 हो गया। तो 6000 रुपया तब होता जब एक इसमें ऐड किए तब। तो एक एक करके मैं 6 बार ऐड किया हूँ, 1 2 3 4 5 6 बार। तो 6 माइनस कर देंगे 6000 में तो कितना आएगा? 5994 आएगा। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या बचेगा, 1/7, टू ये बचेगा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो यहाँ तो नीचे 7 रहेगा ही रहेगा। और 6 से लेकर अगर आपको 1 से लेकर 6 तक जोड़ना है, 1 से लेकर कितना जोड़ना है आपको? 6 तक जोड़ना है दोस्तों। तो कैसे जोड़ेंगे हम लोग? तो 6 5 11 11 4, बोलिए 6 से तो 42/2 21, सीधे 21 करो ना, उतना टाइम क्यों लगाना है? नेचुरल नंबर का सम पता है ना आपको, n इंटू एन प्लस वन बाई में टू। तो 6 से तो 42 हो जाएगा। जितना नंबर दिया उसको जोड़ने के लिए उसमें एक बढ़कर इंटू कर देते हैं। 6 से तो 42/2 मतलब 21 निकल जाएगा। ऐसे भी जोड़ के देख लो, 6 5 11 4 15 15 3 18 18 2 20 और 1 21, 21 हो जाएगा। अब देखो यह कट गया 3 बार में, तो दोस्तों ये हमारे पास आ जाएगा 5997। ये हमारा सही आंसर का है। तो क्या समस्या किसी प्रकार की हो रही है कि आपको? नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। यह क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो। ऐसे क्वेश्चंस जनरली आपको बहुत बार आपको दिख जाएगा, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम में बैठ जाते हैं आप तो ऐसे क्वेश्चन देखिएगा। लेकिन मैं चाहता हूं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यह बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा। यह बात जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ ध्यान से देखना। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे दिखाई दे रहा होगा, तो इसका वैल्यू याद रखिएगा 2a² प्लस बी स्क्वायर। मैं आपको रूल लिख रहा हूँ, इसको एक जगह इकट्ठा आप करके लिख लीजिएगा। ये बहुत काम का चीज है, ठीक है साथियों। ये आपको इस प्रकार से आपको याद होनी चाहिए। अगर यही चीज अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिए तो दोस्तों ये आ जाता है हमारे पास 4ab। ये हमारे पास क्या निकलता है? 4ab। सेम उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर a³ प्लस b³, तो इसका रूल याद रखिएगा a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b², यह हो जाएगा। यह क्यू के केस में होता है। अगर a³ माइनस b³ अगर पूछेगा, a³ माइनस b³ तो याद रखिएगा a माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी प्लस b²। एकदम ये सब चीजें याद रहेगा तो बहुत ही हेल्प होगा ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है। ये किसी प्रकार की कोई समस्या आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। जनरली आपको इतना मैं करवाता हूँ। आगे हम जब अलजेब्रा सीखेंगे तो और भी आगे हम इसमें डिफाइन करेंगे, और भी जो चीजें जरूरत पड़ेगी मैं आपको ऐड करते रहूंगा। लेकिन अभी फिलहाल ये 3 4 चीजों को आपको ध्यान में रखनी होगी ताकि क्वेश्चन बनाने में कोई समस्या आपको जरा सा भी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, आपके पास यहाँ पर जो दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो वैल्यू आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखना ध्यान से कि यह ए है और ये ए है, तो a² आप यहाँ लिख दीजिए a²। यहाँ पर देखो a है और b है, तो यहाँ पर कर दिए हम ab। ये देखो b² है, तो ये हो गया हमारा b²। ठीक है दोस्तों, नीचे दिखाई दो, ये दिखाई दे रहा है a³ और ये दिखाई दे रहा है हमारा b³ तो दोस्तों a³ माइनस b³ का फॉर्मूला मैं आपको लिख चुका हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा a माइनस बी।
तो a माइनस बी लिखने के लिए हम सीधे ये वाला वैल्यू ये लिख देंगे, a माइनस बी लिख देंगे, और ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। यह अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यह वाला वैल्यू को मैं कट करता हूँ, ये और ये कट जाएगा तो हमारे पास 1 बचेगा। तो 1 बाई में a माइनस बी इज द करेक्ट आंसर। अब a माने किसको थे, 137 को, b माने किसको थे, 133 को। तो 137 माइनस 133, 133, इट मीन्स हमारा जो आंसर आएगा 1/4 इज द करेक्ट आंसर। तो यह इस प्रकार से अगर काम करते हैं एग्जाम में दोस्तों, तो कोई भी समस्या आपको जरा सा भी आपको मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यह प्रश्न को देखते हैं। यह क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर यह आ चुका है दोस्तों, देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे, आइए बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, सीधे इसको याद रखो, ए क्यू प्लस बी क्यू मतलब ए प्लस बी होता है, और नीचे आ जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इसका रूल हो गया, ये हमारे लिए ए बन गया, ये हमारे लिए बी बन गया। नीचे देखते हैं, ये देखो ए स्क्वायर है तो आप ए स्क्वायर कर देंगे, ये दोनों अलग अलग दिखाई दे रहा है, मैंने इसको ए बी कर दिया। ये मैं देख रहा हूँ दोनों सेम है तो मैं इसको बी स्क्वायर कर दिया। बस काम खत्म, ये और ये कट गया, हमारे पास क्या बचेगा, ए प्लस बी। तो मैं ए किसको माना था, ए माना था 5.624, 5.624, और बी किसको माना था 4.376, इसको माना था। इन दोनों को क्या करना है, तो प्लस करना है, प्लस करना है तो जोड़ दीजिए। 6 4 10 के शून्य, 7 2 9 1 10 के शून्य, 6 3 9 1 10 के शून्य, 5 4 9 1 10। मतलब इसका जो आंसर आएगा साथियों, वो होगा, इसका सही आंसर कहलाएगा आपका 10। तो क्या किसी प्रकार की कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ तक हो रही है क्या, बताते चलेंगे आप लोग। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ तक, मुझे ऐसा लगता है कि जरा सा भी नहीं होना चाहिए। चलिए, इस वीडियो को जरूर लाइक करना, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और पहली बार इस वीडियो में विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं यह क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब देखिएगा, यह क्वेश्चन अगर आपके सामने विजिबल होगा तो आपको करने का सबसे बेस्ट अप्रोच मैं बताता हूँ दोस्तों क्या करना है। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम कर लेंगे क्या, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या कि आप इन दोनों को एक बार जोड़ दीजिए फिर एक बार घटा दीजिएगा। तो एक बार जोड़ेंगे अगर मान लीजिए हम, तो ये कितना आ जाएगा, ये अगर हम जोड़ेंगे यह तो कितना आ जाएगा, ये मान लीजिए कि 1000 यह है और 1000 यह है, अगर मैं जोड़ता हूं तो 2000 आएगा। 2000 अगर आएगा तो यह कम कितना है, 2 कम है और 3 कम है, मतलब 5 कम है। तो 5 कम है तो 1995 आएगा। उतना कौन जोड़ता है 8 7 15 वगैरह कर करके, तो नहीं। ये देखो कि कितना कम है, 2 कम है, यह कितना कम है, 3 कम है, कितना में से, 1000 में से। तो एक एक हजार आप सीधे मान लो 2000 हो गया, ठीक है। अब 2000 में से 5 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 1995। ये ए प्लस बी निकल गया। अगली बार मुझे करना था ए माइनस बी, तो ए माइनस बी अगर आप करते हैं तो 998 माइनस 997, अंतर एक का, तो यहाँ पर एक लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो एक लिखो या ना लिखो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यह मैंने एक को मैंने हटा दिया, क्योंकि एक से कोई फर्क पड़ता नहीं है इसलिए मैंने उसको हटा दिया। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, सेम उसी प्रकार से 98 और 97 अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ, तो मान के चलो ये 100 का है, तो 100 मतलब 200 रुपये हो जाएगा। तो 200 में 5 रुपए कम कर दो तो 195 आ जाएगा, ये 195 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, तो हमारे पास इन दोनों का अंतर भी अगर देखूं तो यहाँ वन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एक बार ऐड करना होता है, एक बार माइनस करना होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी मतलब 98 माइनस 97 करेंगे तो एक आएगा। तो एक आएगा तो उसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, बस छोड़ दो यहाँ पर। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसमें माइनस करता हूँ दोस्तों, 0 आ जाएगा, 9 माइनस 4 5 आ जाएगा, है ना दोस्तों, और यहाँ पर आ जाएगा 19। तो 195 बटा में सर 1950 बटा में 195, तो कट के कितना आ जाएगा 10 बार। यानी कि मैं कह सकता हूँ इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दोस्तों वह कितना कहलाएगा हमारा 10, और 10 इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर कहलाएगा। ठीक है, यही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर विजिबल होगा दोस्तों। यह ध्यान से देखिए, मैं एक एक क्वेश्चन में छाट छाट के आपके लिए लाया हूँ, और ये सब के सब एग्जाम में कभी न कभी आपको पूछा गया है। मैं अपने से कुछ भी नहीं लिखा हूँ, सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको अच्छे से एक बार देखते हुए चले। मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बहुत शॉर्ट वीडियो आपको समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू मतलब ए प्लस बी कर दीजिए इंटू ए स्क्वायर,
माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन गया। नीचे सेम चीज देखो, यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ देखेंगे तो ए बी हो जाएगा, ये देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर। देखो ये और ये हमारा कट गया, क्या बचेगा ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब व्हाट, 0.5 प्लस 0.3, तो 0.5 यहाँ कर देंगे, 0.3 यहाँ कर देंगे, क्या बन जाएगा 0.8। 0.8 इज द करेक्ट आंसर। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, बनेगा जरूर बनेगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, शुरुआत से शुरू कर रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से दोस्तों। ये क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन को आप देखेंगे गौर से तो दोस्तों शुरुआत में देखेंगे तो थोड़ा सा माथा चकरिया जाएगा आपका, है ना। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो मान के चलो ये हमारे लिए ए है, ये हमारे लिए बी है, ये इसका स्क्वायर कर लो। ये ए है और यह आपका बी है, इसका स्क्वायर। अभी जस्ट मैंने बताया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी जस्ट मैंने बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर रहेगा दोस्तों, क्या समझिएगा, 2a² प्लस बी स्क्वायर, यह रूल होता है। रूल एकदम याद रहेगा तो काम किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। मैं इसी सीरीज में आपको स्क्वायर निकालने, स्क्वायर रूट निकालने, सर्ट्स, इंडिसेस, पूरे जो भी क्वेश्चन पूछता है मैं हूबहू एज इट इज मैं समझाने जा रहा हूँ। जो मैं ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को डील करता हूँ, एज इट इज मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ऑनलाइन में आकर फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ शेयर कर दूं, है ना दोस्तों। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे दोस्तों तो आपको कहीं किसी प्रकार की भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो हमारी क्या अप्रोच लग रही होगी, ध्यान से देखिएगा। बस 2 कर दिए है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर कर दिए और बी स्क्वायर। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा मत लिखना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। ये देखो ए है बी है, ये ए माइनस बी है, सीधे रूल यह लिखो। अब नीचे देखो, देखो नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों सेम है, मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों सेम है तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। मेरे भाई ये दोनों कट गया, आंसर क्या मारेंगे, दो, बिना क्वेश्चन बनाए आंसर लाओ, तब ना आपको अच्छा लगेगा, यही आंसर होगा इसका। कहाँ ना तो जोड़ घटाव कर रहे हैं, नहीं गुना भाग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस हम एक रूल यूज कर रहे हैं और वह रूल आपको पता भी होना चाहिए। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये रूल पता नहीं है मतलब आप बहुत पीछे हैं, थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा खुद पर आपको, ठीक है। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको जरा सा भी नहीं होनी चाहिए। चलिए यह क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को सुन रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। ये देखो ध्यान से, ये देखो दोस्तों, ये सेम चीज आपको 3 बार रिपीट किया है, 1 बार, 2 बार और 3 बार, मतलब ए क्यू लिख दो यहाँ पर। ये सेम चीज दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ए बी दिखाई दे रहा है, बी बी 3 बार, तो यहाँ बी क्यू कर दो, ठीक है। नीचे दिखाई दे रहा है आपका 2 बार सेम चीजें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो ए स्क्वायर कर दिए। यहाँ पर आपको ए अलग है बी अलग है, तो हम यहाँ पर प्लस ए बी कर दिए, ठीक है। ये देख रहे हैं हम कि दोनों सेम चीज है, तो मैं यहाँ पर बी स्क्वायर कर दिए। देखो कितना आसानी से काम कर लिए। तो ए क्यू माइनस बी क्यू मतलब व्हाट, ए माइनस बी, ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर, इसके बाद ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका रूल होता है। नीचे जो वैल्यू है दोस्तों आया क्या, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया, तो ये और ये हमारा कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, तो ए माइनस बी, और ए माने किसको थे, तो 5.71 को माने थे। बी किसको माने थे दोस्तों हम लोग, बी माने थे हम लोग इसको 2.79 को माने थे। तो 11 में से 9 गया, कितना बचेगा, 2, और ये 7 है, ये 7 है ना, तो 6 यानी कि 16, 16 माइनस 7 कितना बचेगा, 9, और 4 माइनस 2, 2.92 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखिएगा, लास्ट में जब हम जो डेटा को यूज करते हैं उसका लास्ट में काम करना होता है। ए माइनस बी आया तो ए कितना माने थे 5.71, और बी कितना माने थे हम लोग, तो 2.79 माने थे, तो 11 माइनस 9 2 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास कितना 6, 6 मतलब कितना 16 माइनस 7 9 हो गया, बचा 4, 4 माइनस 2 मतलब 2, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो है दोस्तों ये हमारा करेक्ट आंसर है। चले यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु जरा सा भी नहीं होना चाहिए। यह क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यह क्वेश्चन से उसी प्रकार से है, थोड़ा सा अप्रोच मैं आपको लगाने का प्रयास करता हूँ। सेम चीज देखिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू। नीचे देखो ध्यान से, यह हमारे पास ए स्क्वायर, ये हमारे पास है बी स्क्वायर, आप यहाँ कर दो ए बी, तो भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। इसका रूल आपको पता होना चाहिए, ए प्लस बी होते हैं और साथ ही साथ ए स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। माइनस ए बी को बीच में भी मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत उससे नहीं होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, देखो ये और ये हमारा कैंसिल आउट, बचा क्या हमारे पास ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब व्हाट, ए माने थे 0.73 को, और बी किसको माने थे 0.27 को माने थे। जोड़ दीजिए, 7 3 10 का 0 1, 7 2 9 1, 10 का 0 1 1, मतलब इसका जो आंसर आएगा दोस्तों कितना आने वाला है 1। कितना आसान तरीके से क्वेश्चन को काम कर पा रहे हैं, जो मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ वही मैं आपको ऑनलाइन में आपको यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ।
तो ये सब उन तमाम सभी छात्रों के लिए है जो बच्चे अभी शुरुआत करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं। मैथ्स में एक्चुअली वह बिल्कुल जीरो है, वह मैथ्स काफी दिन पहले छोड़ दिए हैं। मैट्रिक पास करने के बाद से मैथ्स से कोई रिश्ता नाता नहीं है, उनके लिए खासकर ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आपको समझ में आए। और जो बच्चे एडवांस लेवल में है, जिनको तैयारी हो चुकी है लगभग लगभग पूरा, वे बच्चे है ना दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस रखें, मैं आपके लिए भी क्वेश्चन ला रहा हूँ, बट थोड़ा सा समय लगेगा आपको। ये देखिए, अब इस क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व कर दूं दोस्तों, तो कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना। 0.088 ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं करना मेरे भाई। आप देखो ऐसे लिख लो कि 4 का क्यूब मैं कर सकता हूँ क्या? हाँ बोलेंगे कर सकते हैं सर। इसको मैं 0.02 का मैं 0.2 का 0.2 का मैं 0.2 का मैं क्यूब कर सकता हूँ। हाँ कर सकते हैं सर। क्योंकि 0.2 को मैं 3 बार इंटू करूंगा तो 0.2 0.2 0.2 मतलब 0.08 बनेगा, 3 संख्या पॉइंट के बाद 3 अंक। सेम चीज यहाँ पर देख लेना, 4 का स्क्वायर हो गया मेरे पास, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ए बी होता है, ठीक है मेरे भाई, ए बी। तो ए हमारे पास 4 है और बी हमारे पास 0.2 है। तो ये ए बी हो गया हमारे पास 0.8, प्लस में यहाँ पर कर दिया 0.2 का होल स्क्वायर। तो 0.2 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास यही आएगा, 0.04 ही आएगा। अब देखो काम हो गया, बन गया मेरा। देखो ए क्यू माइनस बी क्यू मतलब ए माइनस बी, ए माइनस बी देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ ए क्यू माइनस बी क्यू, मैंने अरेंज कर दिया है। अब यह क्या हमारे पास है, ए स्क्वायर, है ना दोस्तों। ये हमारे पास प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर है। बस आपको पता है सब बच्चों को कि ए माइनस बी हम शुरू में लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। और नीचे में आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपको दिख रहा होगा। अब बोलेंगे सर ये कहाँ से मिलाता है, मेरे भाई मैं इसी को, ये जो वैल्यू दिखाई दे रहा है ना, इसी को मैं ए मान ले रहा हूँ। ये जो वैल्यू दिखाई दे रहा है यही मेरा ए क्यू हो गया, ये हमारा बी क्यू हो गया। उसी प्रकार से ये वैल्यू हमारा ए स्क्वायर, यहाँ पर दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी बन गया। और ये हमारे पास क्या बन गया, 0.2 का होल स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर। अब यह और यह आप सामने कर सकते हैं। इसका रूल चूंकि हम अगर बात करेंगे तो इसका रूल हमारे पास ये निकल कर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो बन कर आया दोस्तों a माइनस बी, तो a माइनस बी मतलब सब बच्चों को पता होना चाहिए कि a हमने कितना माना है 4, b कितना माना है 0.2, 0.2 माना है, मतलब हम कह सकते हैं 3.8 इज द करेक्ट आंसर। 4 में से अगर आप 0.2 घटाइएगा तो कितना आएगा, 3.8 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर रहा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। इसको करो जल्दी से। क्वेश्चन देखने में भले ही छोटा लग रहा है दोस्तों, लेकिन आपको जब एग्जाम में मिलेगा तो आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम कर सकता है, इसलिए मैं आपको बेसिक बेसिक वो चीजों को आपको सामने लेकर आ रहा हूँ। फिर एडवांस का क्वेश्चन भी आपको सामने डिस्कस करूंगा। देखो सेम चीज यहाँ पर फिर से एक बार देखना ध्यान से, ए क्यू हो गया हमारे पास, 0.7 का क्यू हो गया, राइट। तो 7.5 का क्यू कर दिया, हाँ जी कर दिया। यह अगर आप 1 का क्यू कर रहे हैं तो 1 का क्यू करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, हाँ बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं इसको देख रहा हूँ यहाँ पर कि 7.5 का मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है जी। माइनस ए बी करते हैं, माइनस ए बी करते हैं तो 7.5 इंटू 1 यह ए बी हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर। अब बोलेंगे सर कि यहाँ पर तो आप 6.5 दिखाई दे रहा था, आप ऐसे कैसे लिख दिए। तो मेरे भाई एक बात समझना ध्यान से, यहाँ देखना कि देखो 7.5 को अगर आप 1 से इंटू करेंगे 7.5 ही होगा, लेकिन 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो -7.5 प्लस 1 को अगर आप लिखना चाहेंगे एक वर्ड में तो यह क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 6.5 ही लिख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब 6.5 को मैंने इतना दूर तक आपको लिख सकता हूँ इजिली ब्रेक करके। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर समझिएगा। तो ये हमारे पास रूल बनकर आ गया दोस्तों, क्या बन गया हमारे पास, ए क्यू प्लस बी क्यू मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू। नीचे दिखाई दे रहा होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका रूल सब बच्चों को पता है दोस्तों, ए प्लस बी होता है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। नीचे आ गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये और ये हमारा कट गया, क्या बचेगा, ए प्लस बी। और ए प्लस बी का मतलब वो क्या होगा दोस्तों, तो ए हमारे हमने किसको माना था 7.5 को, और 1 को माना था बी। तो मतलब 7.5 प्लस 1 मतलब 8.5 इज द करेक्ट, ये 0.5 है मेरे भाई ना, ये 0.5 है, 8.5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख पा रहे होंगे कि आपको नंबर बेस पर भी अगर कोई क्वेश्चन अगर दिया जाता है तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। चलिए इसको देखते हैं।
ये क्वेश्चंस अलग से हम आपको शर्ट्स एंड डिसीज करवाएंगे आपको ना, अलग से हम शर्ट्स एंड डिसीज सब कुछ करवा के रखेंगे आपको, धीरे धीरे सब कुछ चलेगा आपका, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों। ये अगर देखेंगे ध्यान से, तो देखो यह रूट का मतलब क्या समझिएगा, इस 1/2 का मतलब रूट समझिएगा ना। तो 6.25 का रूट में निकालूंगा तो दोस्तों क्या निकलेगा, 2.5 निकलेगा। क्यों? क्योंकि 25 का स्क्वायर जो होता है 625 होता है। यह कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार से ये 144 है, ठीक है, तो 144 का वर्गमूल कितना निकलता है, 12, है ना। तो 12 को क्या मैं 0.12 कर सकता हूँ, पॉइंट के बाद देखो दो तो 4 जीरो है, मतलब पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 आना चाहिए। यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है, मतलब पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 आना चाहिए अंडर रूट में। अगर रूट में पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट पर है तो पॉइंट के बाद 1 अंक आनी चाहिए, पॉइंट के बाद अगर 4 है तो यहाँ पर आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, अगर रूट में अगर दिया कोई वैल्यू तो। और यहाँ पर हमने 1 कर दिया, सेम चीज है। कोई दिक्कत किसी बच्चा को नहीं। अब देखो यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है क्यू दिया है, तो आप 0.3 कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 3 का पावर 4, यहाँ पर 3 कर देंगे, क्योंकि 81 का अगर मैं पावर अगर इस प्रकार से निकालता हूँ, वो फोर्थ रूट निकालता हूँ 1/4, तो 3 का पावर 4 करेंगे। देखो ये पता है सब बच्चों को, 3 का पावर 4 करेंगे 1/4, ये 4 4 कर दिया, इसलिए मैंने 3 लिख दिया। तो ये सब चीज बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए ना। और ऐसे मैं सर्ट्स एंड डिसीज करवाऊंगा तो वहां पर मैं आपको शुरुआत से शुरू करूंगा, तो सब कुछ समझ में आएगा, डोंट वरी। देखो ये 0.625 को मैंने ये लिख दिया, इसको मैंने ये लिख दिया और यहाँ पर +1 कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो ये नीचे वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इंटू करता हूँ दोस्तों तो 25 × 12, 25 × 12 कितना आ जाएगा, 25 × 12। ध्यान से देखिएगा, यह आपको मैंने ये लिख लिया, 25 × 12 लिख लिया। अब 25 में अगर मैं 12 से इंटू करता हूँ तो आपको पता होगा दोस्तों, 25 दूनी के 50 आ जाएगा, 25 दूनी कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और 25 से का 25, तो यह 300 आएगा, कितना आएगा आपका, 300 आएगा, 300 आ रहा होगा। तो 300 अगर आ रहा होगा, जिसे मैंने यहाँ पर देखो 25 × 12 मैंने किया, तो जीरो, ये 300 है। पॉइंट के बाद देखो यहाँ पर कितना आ गया, 2 डिजिट और 1 डिजिट, 3 डिजिट, मतलब 0.3 आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा, है ना। और एक को मैंने जोड़ दिया यहाँ पर, ये जो एक दिखाई दे रहा है मैंने एक को इसको जोड़ दिया। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पर क्या, ध्यान से देखिएगा, मैं कह सकता हूँ यहाँ पर क्या, कि यह 1.3 बाई में 0.9 आ जाएगा। तो पॉइंट अगर हटेगा तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 13/9, या 9 × 9 4/9, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कर रहा है। ठीक है साथियों, तो जैसा कि आपने देखा कि दोस्तों कोई भी रूल्स पर अगर आपको दिया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर अगर दिया है कोई वैल्यू, कोई डेटा दिया है, तो आप उससे फॉर्मूला बेस्ड कैसे तोड़ सकते हैं, ये चीज मैंने इस वीडियो में कवर अप करने का प्रयास किया हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगर हम आपसे एक चीज और पूछना चाहेंगे, अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वीडियो को आपने लाइक अभी तक नहीं किया है और आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो दोस्तों प्लीज इसे लाइक करके ही जाना। ये वीडियो पसंद आए दोस्तों, आपको लाइक करके ही जाना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।